जोहार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज हम लोग जो खोटा का जो सब्जेक्ट है उसमें से हम लोग एक लोक कथा पढ़ेंगे, गोहाल परब। ठीक है, गोहाल परब। तो इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों क्या क्या देख लिया था, मतलब जितने भी सारे खोरठा का जो लोक कथा है, धधेक दधेनी, बूढ़ी और ओकर नाती, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, छागर गोरखिया और केतकी फूल, ये सारे टॉपिक हम लोग देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके कहानी को देखें और उसका MCQ क्वेश्चन को भी आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, साथ में कहानी, उसके बाद मैंने जस्ट MCQ क्वेश्चन डाल दिया है। इसमें भी दोस्तों ये कहानी में डालूंगा, उसके बाद खोटा लोक कथा डालने के बाद MCQ क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, जो आप देख सकते हो कि JSSC एग्जाम में, ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गोहाल परब, ठीक है, जो एक जस्ट लाइक सोहराय पर्व के जैसा ही होता है। ठीक है, तो गोहाल मतलब होता क्या है दोस्तों, ये पहले आप लोग जानिए। और परब मतलब क्या होता है। ठीक है, गोहाल मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे गाय बैल बकरी को रखा जाता है, उस जगह को हम लोग गोहाल बोलते हैं। अब परब मतलब एक तरह से त्योहार। तो मतलब जिस घर में गाय बकरी को रखा जाता है उस घर को गोहाल कहते हैं, और एक तरह से गोहाल का त्योहार जो कि एक सोहराय पर्व के जैसा होता है। तो यानी कि गोहाल पर्व में भी जो गाय बैल बकरी होता है उन सबको, सभी का पूजा किया जाता है। उसी तरह सोहराय पर्व में भी गाय बैलों की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इसके जो संकलन करता है, मतलब लेखक जो है दोस्तों, वो लेखक का नाम है डॉक्टर A.K. झा। ठीक है, डॉक्टर A.K. झा। तो आइए कुछ कहानी हम लोग पढ़ते हैं और एक खोटा शब्दावली के साथ हम लोग इसको समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो जहां आप लोगों को समझ में नहीं आया दोस्तों, जिस वर्ड आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते कुछ छूट जाए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। बहुत दिने के बात लागे, मतलब बहुत दिन का एक बात है। बराकर नदी धारे रहे हली एगो बड़ी डांगर चाकर बोन। ठीक है, मतलब बोल रहा है बहुत दिनों की बात है। बराकर नदी, गोहाल पर्व में किस नदी का जिक्र हुआ है, तो बराकर नदी। ये आप लोग पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि गोहाल पर्व जो लोक कथा है उसमें किस नदी का जिक्र किया गया है, तो बराकर नदी। ठीक है, क्या बोल रहा है, बराकर नदी के धारे, धार मतलब एक तरह से किनारा दोस्तों। ठीक है, नदी का किनारा रहे हली एगो बड़ी डांगर चाकर बोन, मतलब नदी के किनारे एगो डांगर चाकर मतलब लंबा। ठीक है, लंबा, और चाकर मतलब चौड़ा। ठीक है, लंबा चौड़ा, बड़ी और बोन बड़ी फैलगर मतलब बहुत फैला हुआ जंगल था। ठीक है, बड़ी ओसार नदी धारे सही बोनवा दिने मॉडल हले कुछ लोग, मतलब मॉडल मतलब एक तरह से दोस्तों रहना या फिर बसना। ठीक है, नदी के किनारे में जो है एक वहां पे कुछ लोग रहते थे, नदी धार में कुछ लोग वहां पे रहते थे। ठीक है, जो कि जंगल था, जंगल के साइड में ही कुछ लोग अपना घर या फिर अपना जैसे भी बना उना के रहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहे सभे के, क्या बोल रहा है, ओहे सभे के, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहे सभे के मध्य रहे एगो कमनिहार गोरखिया, मतलब उन सभी के बीच में एक कमनिहार गोरखिया मतलब काम करने वाला गोरखिया रहता था। ठीक है, एक दिन जखन वो नदी धारे रहे तखन देखलन कुछ बोनेक डांगर के मतलब जंगल के गाय बैल को, डांगर मतलब एक तरह से गाय बैल बछड़ा। ठीक है, वो डांगर गुलेम के पोसवैया क्यों न, मतलब वो जो गाय बैल थे
उसका जो पालनहार होता है, ठीक है, उसका कोई भी पालनहार नहीं था। पोसवैया मतलब एक तरह से बोल सकते हैं पालनहार, पालने वाला, ठीक है, पालनहार तो कोई नहीं था। बोंधी रहे और बोंधी चरत, मतलब बोल रहा है क्या कि जंगल में ही रहता था और जंगल में ही अपना चारा को चरता था, ठीक है। उ डांगर गुलेन संगे लेरू और फेटाइन हलथिन, सब भूसर मुंड, ठीक है। चलिए अब यहाँ समझते हैं क्या आप कह रहा है कि वो डांगर गुलाइन संगे मतलब जो गाय बैल था उसके साथ लेरू और फेटाइन मतलब एक तरह से उसका बछिया बोल सकते हैं, फेटाइन मतलब बछिया, लेरू मतलब बच्चा, गाय का बच्चा, ठीक है। हथिन सब भूसर भूंड मतलब एक तरह से पूरा गंदा उंदा था, ठीक है। गोड़ से मुंह तक और बुकू से बिसी तक धूरा मखाइल और कादा लागल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आइए हम आपको समझाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, गोड़ से मूड़ तक, तो आगे बढ़ते हैं। गोड़ ले मूड़ तक और बुकू से बिसी तक धूरा मखाइल और कादा लागल, मतलब देखिए ये जो मैं बैल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ये देखिए बैल उतना अच्छा से तो चित्र नहीं बना, तो ये जो रहता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग बुकू से बिसी, ठीक है, तक। और गोड़ मतलब एक तरह से पैर और मूड़ मतलब सर, ठीक है। ये क्या था कि धूरा मखाल मतलब धूल से पूरा लगा हुआ था और कादा भी लगा था, मतलब एक तरह से कीचड़ भी, कादा मतलब कीचड़ लगा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उ गोरखिया उ गुलेन के धोए धाय के रगत हसैत के एकदम साफ कर देलन, मतलब जो एक गोरखिया रहता था, ठीक है, कमनिहार गोरखिया का जिक्र किया गया। वो कमनिहार गोरखिया क्या किया, जो गुलेन को, गुलेन मतलब एक तरह से बछड़ा बछिया जो होता है, ठीक है, गुलेन फेटाइन, उन सबको क्या किया, जो धूल और मिट्टी से लदा हुआ था मतलब पूरा शरीर में, उन सबको साफ करके एकदम क्या किया, मतलब उसके बदन को रगड़ के एकदम पूरा अच्छा से साफ कर दिया, ठीक है। सब लेरू और फेटाइन चिकनाई चमके लागल। लेरू और फेटाइन, फेटाइन मतलब बछिया और बछड़ा जो है वो पूरा क्या हुआ, चमकने लगा, ठीक है। फरिच और हल्का गत भेल में कुछ तो पिदके और तरनाए लागल, ठीक है। फरिच मतलब साफ, देखते नहीं है दोस्तों, जब हम लोग का भी मन एकदम थोड़ा सा किचकिच जैसा लगने लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग भी जब नहाते हैं तो कितना फ्रेश हल्का महसूस होता है। उसी तरह से जब लेरू और फेटाइन को एकदम अच्छा से धो दिया तो क्या हुआ, वो भी एकदम हल्का महसूस करने लगा। तो क्या हुआ, पिदके मतलब एक तरह से उछलने कूदने लगा। तरनाए मतलब एकदम क्या बोलते हैं, पूरा खेलने कूदने और उछलने कूदने लगा, ठीक है। तरनाए, पिदके और तरनाए का मतलब उछलने कूदने लगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तत्के बोनवा ले उ लेरू फेटाइन गुलाइन के माई गुलाइन हम लैले नाभल लागल थीन, मतलब जो जंगल में गया था, पहाड़ी वाले इलाका था जंगल में, तो वहां से क्या हुआ, उतरने लगा उसके लेरू और फेटाइन यानी कि बछड़ा और बछड़ी का जो माँ लोग थी, माँ पिताजी जो भी बोलिए, वो सब क्या हुआ, नीचे आ रहा था जंगल से, ठीक है। बोने के गोरू डांगर बड़ी मरखंड, मतलब जंगल का जो गाय बैल होते हैं वो बहुत ही मारने वाला, मरखंड मतलब मारने वाला, ठीक है। पाछे झाइल मरबथिन ढूसा ढूसी करबथिन, मतलब पीछे अगर जाएंगे तो लात से मारेगा और आगे रहेंगे तो मतलब अपने सर से ढूस के मारेगा, ठीक है। यह भाई के गोरखवा एगो लातेहार गाछे चैग के नुकाय रहलक, मतलब कि वो सोचा कि उसका माँ बाप तो आ रहा है, अब हमको मारेगा, क्योंकि मरखंड रहता है जंगल का गाय बैल जो होते हैं, तो इसीलिए वो क्या किया कि एक पेड़ पे चढ़ के क्या हुआ, वो छिप गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब बोनेक डांगर अपन छुआ गुलेन के फीट सफा और सुंदर देख के बड़ी खुश भय गेला।
ठीक है। मतलब जितने भी जंगल के गाय बैल थे वो अपने बच्चा लोग को, छुआ मतलब बच्चा लोग को, ठीक है, साफ सुथरा फिट सुंदर, मतलब कोई भी साफ सुथरा रहेगा तो वो ऑब्वियसली है कि सुंदर दिखेगा ही। तो वो सुंदर देख के क्या हुआ कि एकदम बहुत ही खुश हो गया। गाछ ऊपर बैसल गोरखिया नलय जे सब डांगर गुलेन हिंदे उंदे चाकर चुकुर थनवे लागल हथिन, ठीक है। मतलब अपना बच्चा लोग को, जब गाय बैल अपना बच्चा लोग को देखा तो क्या करने लगा, उसको एकदम चाकर चुकुर थनवे लागल हथिन। मतलब एक तरह से उसको मुंह से जो होता है ना, एक तरह से देखते होंगे आप लोग भी, गाय बैल जो उसका बच्चा होता है तो मुंह से एक होता है ना प्यार करना, प्यार से चाटना, एक तरह से उस तरह से करने लगा, ठीक है। चाकर चुंदू थनवे लागल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गोरखवा के बुझल जे जान सब डंगरवन खुशी के मारे ओकरा देख के खोजे हथिन। मतलब इधर उधर जब देखने लगा तो गोरखिया को लगा कि हम ही को खोज रहा है। कि जाइन सब डांगर लेरू गोरा ओकरा डाक हथिन, मतलब डाके हथिन, मतलब उसको बुला रहा है, ठीक है। कि जाइन के लेरू फटाइन गुलेन के साफ सुथरा करवाई के टाक ऊपर डांगर गुलेन बहुत ही रिझ गेल हथिन, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ कि जान के लेरू फैटान के साफ सुथरा करवैया की, मतलब किसने किया है, उसी को खोज रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह गलिन भाई गुन के गोरखवा गछवा से ले नाभलक, ठीक है। वो यही जान के कि उसका जो माँ बाप है जिसने साफ उफ किया है उसी को खोज रहा है। तो यही जान के क्या हुआ, गोरखिया जो था वो पेड़ से नीचे उतर गया। ओकरा देखी के लेरू तेरू गुलाइन ओकरा चारों धैर्य ले खुशी मनवे के बहरावे लगल थीन, ठीक है। क्या किया कि जब वो आया नीचे उतरा तो उसको देख के जो लेरू और डांगर, मतलब एक तरह से गाय बैल बछड़ा बछिया जितने भी थे सब उसके बहरावे लगले, मतलब उसके घूमना, उसके चारों ओर क्या हुआ, घूमने लगा और खुशियों का इजहार करने लगा, ठीक है, गाय बैल। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और तभी बोर डांगर गुलेन, मतलब जो बड़े बच्चा था, ठीक है, जी रकम कि सभी मिल के ओकर स्वागत मैते गेल हथ। मतलब सब उसका क्या करने लगा, स्वागत करने लगा कि मेरा बच्चा को इतना अच्छा से साफ सुथरा कर दिया, तो चारों ओर उसका घूम घूम के क्या करने लगा, उसका स्वागत करने लगा। तखन गोरखिया टाक हिम्मत बढ़ले, तो उस समय क्या हुआ, गोरखिया जो था उसका हिम्मत बढ़ गया, ठीक है। सब डांगर, आगे बढ़ते हैं, कि टेकले टाकले और ऊ ले आनल अपन घर। मतलब सब को क्या किया, मतलब टेकना मतलब क्या होता है, टेकले टाकले, मतलब एक तरह से उसको अपनी ओर आकर्षित करना, मतलब अपनी तरफ से इधर से रोक के, मतलब इधर उधर कोई भागे ना, इधर से उसको घुमा रहा है, उधर से घुमा रहा है, मतलब सीधा रास्ता में चलो, हम जिधर लेके जाना चाह रहे हैं उधर चलो, टेकले टाकले। तो उसी तरह से टेकले टाकले उसको क्या किया, उसको अपना घर लेके चला गया। गोरखवा घरे आयल बाद सब डांगर गोहाले बड़ी मजा से रह लागल। उसको क्या किया, अपना घर ले आया, और एक जो गोहाल मतलब क्या, हम आपको बताए थे कि जहाँ पे गाय बैल को रखा जाता है, अब उस गोहाल में उसको सबको घुसा दिया। अब वहाँ सब क्या हुआ, बहुत मजे से रहने लगा, ठीक है। सुधे समझ सिरे पात पल्हा घास पोरा गोहले दे, मतलब सुबह शाम, ठीक है, सुबह और शाम का समय में ही पल्हा मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि कटहल या फिर आम का जो पत्ता होता है, ठीक है, वो पत्ता मतलब पल्हा पत्ता, उसी को बोलते हैं पल्हा या फिर पत्ता, ठीक है, को। और घास जो होता है, आप तो हरा हरा जानते ही हैं, घास। पोरा मतलब एक तरह से जो हम लोग धान का जो खेती होता है दोस्तों, धान या गेहूं का जो खेती होता है, उसका जो पौधा होता है, मतलब जिसके ऊपर वो लगता है, तो उसका जो बीज होता है वो धान का निकाल लेने के बाद, जैसे ये देखिए एक तरह से ये आपका
ये आपका धान है, ठीक है। तो धान का ये जो पेड़ है, पौधा है, इस पे क्या है, यहाँ पे बीज लगा हुआ है। तो ये बीज को काट के हटा दिया जाता है। ये वाला पार्ट को, उसी को बोलते हैं पोरा। सूख जाने के बाद उसको क्या बोला जाता है, पोरा, ठीक है। रोज बड़ी चनफने और चलफली दूधे दुहे और हिका तक ले पिए खाए, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, उसको पल्हा पात पुआल घास सब क्या हुआ, उसको वही गोहाल में ही ले जाके दे रहा है और खिला रहा है, ठीक है। और वो क्या करता है कि चनफने, ठीक है, चनफने मतलब जल्दबाजी में, और क्या बोलते हैं चल छली मतलब ताजा ताजा, छल छली मतलब ताजा ताजा दूध दूता है। और कहाँ तक पीता है, एकदम एकदम क्या बोलते हैं, हिकवाले, हिकवाले मतलब एक तरह से एकदम गर्दन तक, एकदम बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5-7 डांगर गुलेन के ढोड़ा बाटे ले जाए, मतलब 5-7 को डांगर और गुलेन को, मतलब डांगर मतलब एक तरह गाय बैल और उसका बच्चा को ले जाता ढोड़ा। ढोड़ा एक तरह से आप बोल सकते हैं दोस्तों जहाँ पे पानी जमा रहता है, यानी कि एक तरह से तालाब भी आप उसको बोल सकते हैं। तालाब भी बोल सकते हैं ढोड़ा को, या फिर पोखर भी बोल सकते हैं, पोखर, ठीक है, जहाँ पे पानी ज्यादा मात्रा में जमा रहता है, वहां ले जाता। और हुआ सब डांगर के, डांगर छप 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 छपायर खेलत, मतलब वहां पे छप छप करके पानी में खेलता है, ठीक है। जवले आन डांगर गुलेन के गोरखुआ रगड़ धसेज के नहावे, तब ले बाकी सब गुलेन पानी छपायर खेलत। मतलब जब तक गोरखिया जो है, मतलब एक डांगर को जब तक धो रहा है, तो बाकी सब जो डांगर गुलेन है वो सब क्या है, एकदम पानी में एकदम मजा लेके एकदम खेलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसने दिन काल होते होते भादर महीना सिराई गेल, मतलब ऐसे करते करते क्या हुआ कि भादव का जो महीना होता है वो खत्म हो गया, ठीक है। सिराय गेल मतलब एक तरह से खत्म हो जाना, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहाँ, सिराय गेल मतलब खत्म, खत्म हो गया, ठीक है। भादव महीना खत्म हो गया। गोड़ धनिक बाइल झलकई, तकर बाद धान पाकियो गेल। अब क्या बोल रहा है कि खेतों में धान का जो बाल होता है, बाइल, बाइल मतलब एक तरह से ये देखिए धान का जो पेड़ है, इसके यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे रहता है, यहाँ पे छोटा छोटा करके धान का बीज रहता है, धान रहता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये भी निकल गया, और तकर बाद धान पाकियो गेल, ये पक भी गया, ठीक है। तखने उ गोरखिया किसान धान काट के बीड़ा बांधलक। बीड़ा बांधना मतलब देखिए दोस्तों, ये एक बाइल हुआ, 2 बाइल, 3 बाइल, 4 बाइल, 5 बाइल, 6 बाइल, इस तरह से करके बहुत सारा धान का पौधा को काट के यहाँ जड़ से, और ये एक इतना मोटा करके बांध देना, यही एक तरह से बीड़ा कहता है इसको, ठीक है। बीड़ा को बांध के देखिए, एक पीस को तो लाने में बहुत हल्का हो जाएगा, इसीलिए क्या है 100-200 पीस इस तरह से करके इसको बांध के ले आया जाता है। तब अपन खरियाने आइन के मुड़ा घुराई के, अखाने उठाई के पटक के मुड़ा खिंचवावल। मतलब अब यहाँ पे समझने की बात है, ठीक है। अब क्या हुआ, गोरखिया का धान पक गया, धान को काटा, बीड़ा खेत में बांधा, और तब अपन खरियाने आइन के, मतलब अपना वो जो बीड़ा इस तरह करके बांधा, 20, 50, 100 भी जो भी बोलिए, 150, 200 पीस करके इस तरह से बांधा, और इसको ले आके अपना खलिहान, खलिहान किसको बोलते हैं दोस्तों, जहाँ पे एक तरह से कोई भी खाली जगह, ठीक है, कोई भी खाली जगह, खाली जगह इसको क्या करता है, मिट्टी से पूरा अच्छा से इसको, घर को जैसे चिकना करता है ना, उसी तरह से मिट्टी से इसको चिकना करके रखता है, ठीक है, ताकि वहां पे जब हम धान निकाले तो उसमें कोई कंकड़ मिट्टी ना उसमें रहे, इस तरह से एकदम पूरा चिकना कर देता है, ठीक है। तो खलिहान उसी को बोलते हैं, मतलब वैसा खाली जगह जहां पे उसको धान को रखा जाए, ठीक है, साफ सुथरा करके। तो ये हो गया। अब आइए खलिहान हम लोग समझ लिए। आइन के, खलिहान में आन के रखा, और मूड़ा घुराइल, मूड़ा घुराई के अखाने उठक पटाई के मड़ा खिंचवाइल, मतलब एक तरह से ये जो धान होता है उसको निकालना, ठीक है। अब आगे बढ़ते, तब धान
धुई के धाइक धाइक के चार कूटल, मतलब जो धान निकला उसको चावल को निकाला उससे, ठीक है, और खीर बनावल। क्या हुआ, चावल उससे निकाला, जितना धान उन तो बहुत हुआ। उसके बाद धान को उससे मतलब जो उसका पौधा था उससे काट, अब धान से क्या हुआ दोस्तों, चावल निकल गया, चावल कूटल, और उसका उस धान को क्या किया, उसके घर में गाय बैल तो था ही, तो खीर बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, दूध चाहिए और चावल चाहिए और चीनी चाहिए, तो चीनी दुकान से ले आया होगा, और दूध तो घर में है ही है, इतना गाय बैल है, तो उससे निकाल के क्या हुआ, खीर बनावल और दूध चार के पीठा बनावल। चावल का क्या किया, वो पीठा बनाया। पीठा दोस्तों वो मैंने आपको बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा में पीठा को मैंने दिखाया था, तो एक तरह से इस तरह से होता है, एक तरह से पकवान ही होता है पीठा भी, ठीक है। तो पीठा बनाया, और मनिक डांगर गुलेन के खाई ले देलिन छुछे धानिक नारा और पुआर, मतलब धान का जो पुआर आपको बताएं, धान का जो नीचे वाला पोर्शन है, मतलब धान निकल गया, अब उसका नीचे वाला जो पोर्शन बच गया खाली, उसको पुआर कहते हैं। तो क्या हुआ, उसको धान का नारा, और नारा मतलब भी वही होता है पुआल, इस तरह से होता है, ठीक है। ये बताएं आपको, इस तरह से यहाँ बाल मतलब धान लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन काट के हटा दिया, और ये वाला जो पोर्शन बचा इसी को पुआर या फिर नारा कहते हैं, ठीक है। और क्या हुआ कि जो खीर और पीठा बनाया वो खुद खाया, और गाय बैल जिसके वजह से वो उतना अच्छा से खेती किया, धान हुआ, उन लोगों को क्या दिया, पुआल दिया और नारा दे दिया, ठीक है। तखन उ गोरखिया किसानिक ई चाल देख के डांगर गुलन भीतर टा चिरबिराई उठल, ठीक है। मतलब एक तरह से बोलिए दोस्तों, किसी को भी बुरा लगेगा कि जिसके वजह से आप इतना अच्छा से खेती किए, धान उगाएं, और सालों भर का खाने के लिए आपके पास धान हुआ, अब उसी को आप मतलब पूछ नहीं रहे हैं, तो इसीलिए क्या हुआ, मन में उन लोग का बहुत गुस्सा हुआ, ठीक है। किसानी के चाल देख के, मतलब ये चाल उन लोग को क्या हुआ कि दूध का पीठा बनाया, खीर बनाया और खुद खाया, और डांगर गुलन मतलब गाय बैल को जो है और उसके बछड़े को क्या दे दिया, सिर्फ नारा और पुआल दे दिया। तो ये सब देख के वो लोग चिरबिराए उठा, मतलब मन में गुस्सा आया। वो सब करे बोनवे बाटे डिहरे लागल अपने, मतलब अब वो लोग क्या किया कि ये सब देख के वो लोग जंगल की ओर डिहरे लागल, मतलब डहर या फिर रास्ता बोल सकते हैं, अपने ही रास्ता के माध्यम से जंगल की ओर चल दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गोरखिया किसानी की बड़ी फरदवाई, अब डांगर गुलेन के घुरावे जाए तो घुरे नहीं खोजनथिन, मतलब जो गोरखिया है किसान, वो क्या हुआ कि गया और उन लोगों को डांगर और जो गुलेन था मतलब गाय बैल और उसके बछड़े लोग थे, उन लोग को घुमा के अपने घर की ओर ले आना चाह रहा था, लेकिन वो लोग नहीं घुमा, ठीक है। पेछू बाटले माटी धूर औखराई के फोदी उड़ा देनी थी, मतलब पीछे अगर रहता था तो अपना प्यार से क्या होता था, मिट्टी को कोड़ के उसके ऊपर फेंक देना, ठीक है, औखराई के फोदी उड़ाई देना। और आगू बाटे तो तरनाई के ढूसे ले दौड़ल थी, और आगे जब रहता है गोरखिया घुमाने के लिए तो अपने माथे से उसको मारने के लिए दौड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तखन गोरखवा बुझे पारले डंगरवन के रागे के वजहटा, रागे की वजह मतलब गुस्सा करने का वजह को गोरखिया समझ गया। उ धड़फड़ाई के घर घूर अयलक और उ बुझ गेले जे उ सब अपन पेट पूरब मनौलक, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि वो दौड़ते हुए अपना घर की ओर आया, घूर अयलक, और उ समझ गया कि हम लोग अपना पेट का पर्व मनाएं, लेकिन उ लोग को नहीं मनाने दिए, मतलब नहीं दिए, वही समझ के वो लोग गुस्सा है, ठीक है। गोहाल पूरब नाय भौलक, ठीक है। गुरु डांगरे की मदद आबाद उपजावल मनिक से फल एके अपने तुबल, मतलब क्या बोल रहा है कि गुरु डांगर मतलब गाय बैल के मदद से अनाज को बहुत उपजाया, आबाद मतलब बहुत ज्यादा, मनिक से फल एक ही अपने तुबल मतलब उसके से
उस गुरु मतलब गाय बैल के प्रताप से जो धान उगाया वो उसका मतलब एक तरह से फल उसको बोल रहा है धान को। तो वो धान को क्या हुआ, अपने से ही वो चावल को खाया और गोरू डांगर को नहीं दिया। से ले डांगर राइक गेल हथी, मतलब राइक गेल मतलब गुस्सा हो गया। ऊ आरो कुछ खीर पीठा बनाओ ले घर कहली, मतलब घर में अपना और कुछ खीर और पीठा बनाने के लिए बोला। तवे चाड़ा चपट चालक चुलुक बाइल वाला बायद खेत गेलक और हुआ बाइल सहिते कुछ नारा चौथल। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दौड़ते हुए चाड़ चपट और झालक झुलुक, ठीक है, बाइल वाला बायद खेत मतलब एक तरह से वो ऐसा खेत दोस्तों जिसमें सालों भर पानी रहता है, बायद खेत। ठीक है, और वहां पे गया और ये जो आपका धान का जो पौधा है, ठीक है, अब इसको यहां से तोड़ के ले आया बाइल। ठीक है, बाइल वाला बायद खेत गेलक और हुआ बाइल सहित कुछ नारा चौथल, मतलब यहां तक तोड़ लिया। ठीक है, चौथल मतलब उसको तोड़ लिया। और सही गुलेन सुथर सुंदर अब्बा अबगा मिंडवायर बांधल, मतलब इसको 4-5 को लेके बांध लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब चुप धान खीर पीठा गोरैया और मेंढरुआई लेके दौड़ा दौड़ी डांगर गुलेन ठिन गेलक, मतलब खीर पीठा और वही जो बाइल लिया था वो सब को लेके दौड़ते हुए कहाँ पहुंचा, वही गाय बैल के पास पहुंचा। जाय के आगू बाटे गोरैया गाड़ देल। गोरैया गाड़ देल मतलब दोस्तों सोहराय पर्व में एक तरह से होता है क्या कि एक पेड़ वहाँ पे अखरा में मतलब जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वहाँ पे एक पेड़ रहता ही है और उसी पेड़ के पास कुछ और पेड़ का जो टहनी होता है उस सबको मतलब नीचे गाड़ा जाता है। उसी में क्या बोल रहा है कि जाके आगू बाटे गोरैया गाड़ी दे, मतलब वहां पे गाड़ दिया। ठीक है, और अब डंगरविन के मेंढुआर बांध के, ठीक है, मेंढुआर बांध के धूप धूमना लेके घूर घूर सबे के खीर पीठा खाल देल थी, मतलब चारों ओर उन लोग को बैठा के धूप, मतलब जिस तरह से एक पूजा हम लोग करते हैं, धूप अगरबत्ती सब जला उला के माथे में टीका उका लगा के, ठीक है, और क्या हुआ खीर और पीठा खाने के दिया। डांगरवनो फिर तकने को करे लगल थी। ठीक है, और तखन ले बराबर घटवार के डाइक के गोरैया गाड़ के सोहराय नेग आर पर्व मनावल जा है। ठीक है, तखने ले घटवार शब्द एक तरह से एक जाति होता है दोस्तों। ठीक है, जो इस गोहाल पर्व में उसको मतलब एक तरह से उसका उच्चारण किया गया, घटवार जाति का। ठीक है, तखन ले बराबर मतलब उन लोग को क्या किया, गाय बैल जितने भी थे उन लोग को धूप अगरबत्ती जला के उन लोग का माथे में सिंदूर उंदूर लगा के एक तरह से अच्छा से बैठा के पूजा सम्मान करके और उन लोग को खीर और पीठा खिलाया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि तखन ले उस समय से ही घटवार डाइक के गोरैया गाड़ी के और सोहराय नेग आर पर्व मनावल जा है। उसी समय से सोहराय पर्व मनाने लगा। सोहराय पर्व दोस्तों गाय बैल यानी कि गोरू डांगर का एक तरह से पर्व है। ठीक है, चलिए अब आइए दोस्तों, अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नो साला 2.0 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद जय